मॉर्निंग मेरे सैनियों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर बचा हुआ जो था हम लोग प्रकाश का अपवर्तन और जो नेत्र था मानव नेत्र पढ़ चुके थे। और 3 चैप्टर जो बचा हुआ था विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव और ऊर्जा, तीनों को एक साथ मैं कवर कर दे रहा हूँ ताकि एग्जाम से पहले पूरा हो जाए। ऐसे एक भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा। जितना बस पढ़ लीजिएगा, रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारा है। विद्युत धारा में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत जो मुक्त रूप से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं, जिन्हें विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। ए और बी दोनों का क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। जिससे जो विद्युत के माने प्रवाह को रोक दे उसे विद्युत रोधी हम लोग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा मानी जाती है कौन सी? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में। तो क्या माना जाता है? विद्युत प्रवाह की दिशा जो होता है वो आपका माना जाता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह के परिमाण को क्या कहते हैं? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा से कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत धारा को डिफिनेशन लिखिए, तो एकांक समय विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। कितना? 1.6 × 10⁻19, 4.32 × 10⁻27, 6 × 10⁻18। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 6 × 10⁻18। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। किसी तार से प्रवाहित विद्युत धारा जो तार के प्रत्येक बिंदु से इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है, 6 × 10⁻18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के परिवर्तित करने के लिए युक्ति का प्रयोग करते उसी को धारा नियंत्रक हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र के संयोजित यदि बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करते। शक्ति ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 220 गुणे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट उड़ जाएगा। कितना जाएगा? 110। और जानते हैं कि शक्ति का एक क्या होता है? वाट होता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत प्रवाहित करने पर किसी धातु पर किसी अन्य वांछित धातु की परत निक्षेपित के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। अगर किसी चीज पर हम लेपन उसका करते हैं, वांछित धातु के परत को निक्षेपित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। जैसे हम लोग क्षार जो होता है, क्षार में देखते हैं हम लोग लेपन पहले से किया रहता है। अगर जंग लगने से बचाना हो तो किरोसिन तेल लगा दिया जाता है, जंग से न बचे। इसलिए हम लोग
वो सब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? कितना? एक एचपी बराबर हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट, 756, 746 वाट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि एक एचपी बराबर कितना होता है? एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या चलते हैं? 12 नंबर। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बटा आर, V बराबर आर बटा 1, V बराबर आई एन, V बराबर आई आर स्क्वायर। इनमें से कौन सा हो जाएगा? फार्मूला आप याद रखिएगा, V बराबर फार्मूला होता है I इंटू आर होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पहला देखिएगा आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर आई, वी आई स्क्वायर। तीन में से कौन सा होगा? आई स्क्वायर आर जो होता है विद्युत शक्ति को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। स्थिर विद्युत आवेश में क्या होता है? विरामावस्था में होता है, गति अवस्था में होता है, कि दोनों अवस्था में होता है, कि इनमें से सभी अवस्था में नहीं, कोई अवस्था में नहीं होता। स्थिर विद्युत आवेश में क्या होता है? स्थिर विद्युत आवेश जो होते हैं कि विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत आवेश पूछेगा तो विरामावस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहता है। देखिए अब धारा में पूछ रहा है, स्थिर में तो हम जान के विरामावस्था में, धारा में विरामावस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है, किसी अवस्था में रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो धारा के आवेश में क्या रहेगा? गति की अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा? गति की अवस्था में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आपका वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ऊर्जा का एसआई मतलब जूल होता है, ताप होता है, इनमें से कोई नहीं कि कैलोरी होता है। तो क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कुछ जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? वाट है, वाट घंटा है, जूल घंटा है, कि यूनिट है? क्या है? यूनिट है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा यूनिट में होगा। क्या होगा? यूनिट। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक जूल का मान कितना होता है? 4.1 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42, इनमें से सभी सत्य है। तो कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल से ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में जो होता है ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है? कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। किसका बना रहता है? तो जस्ता का बना रहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन, जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन, अभी पूछा था शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन पूछा था, अभी शुष्क सेल में पूछ रहा है धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना था? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का, लोहा का। क्या चीज का बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। क्या चीज का? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह में ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, कि गतिज ऊर्जा में? तो इसमें होगा तापीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। धातुओं तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका प्रतिशत कितना होता है? 10 से 82, कि 10 से 60, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 6, 10 के पावर 4 से 10 के पावर 10 कितना होता है? तो इसका होता है कितना? 10 के पावर -2 से 10 के पावर -3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तनीय। तो ये रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहता है? अपवर्तनीय रहता है अर्धचालक के ताप बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चांदी के तार, अगर चांदी के तार का ताप अगर बढ़ाया जाए, चांदी के अगर तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोधकों समांतर
श्रेणी में क्या है, प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है तो दो समतुल्य प्रतिरोध होगा, R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, प्रत्येक से कम होगा। दोनों का अगर प्रतिरोध निकालते हैं, R1 प्लस R2 का निकालते हैं दोनों का सपोर्टेड से, तो R1 मान के 2 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों से तो कम, प्रत्येक से तो क्या था, कम ही ना होगा, प्रत्येक से क्या होगा, कम होगा। R1 R2 से भी ज्यादा रहेगा, R1 R2 का रहा तो उससे कंपेयर में कम होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। यदि चार समान प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, तो उसका प्रतिरोध कितना का बोल रहा है, 4 का बोल रहा था। 20 बटा कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बटा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कह रहा था, 4 तक 5 हो जाएगा, सबका कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। राइट आंसर 5, याद रखिएगा। समांतर श्रेणी जैसे पूछे, समांतर अगर पूछे श्रेणी में पूछे तो श्रेणी में क्या कर देना है, जोड़ देना है, कर देना है। R1 प्लस R2 जितना रहेगा सबको जोड़ देना है। यही अगर पूछ देगा, अगर पूछ देगा समांतर में, क्या पूछेगा, समांतर में पूछेगा तो समांतर में क्या करना है, हम जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 ऐसे लिखते हैं 1/R बराबर, क्या लिखते हैं, 1/R बराबर फार्मूला होता है। समांतर क्रम का जो बट्टा में हो जाता है, श्रेणी क्रम डायरेक्ट जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धातु में धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन का होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का होते हैं, इनमें से सभी किसका होता है, धातु में धारावाहक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। एक बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब धारा आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो विद्युत धारा का मान 120 कूलम्ब बटा का समय कितना है, ये 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट मीन्स क्या होता है 60 सेकंड होगा, तो 60 गुनी कितना हो जाएगा 20 मीन्स आ गया 2 एम्पियर आ गया, क्या आ गया 2 एम्पियर, याद रखिएगा सब। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, किस उपकरण में नहीं होता, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुंडली, क्या होगा, कुंडली में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या, लंबाई बढ़ने से ताप उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जूल, एम्पियर, वॉट, ओम, क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश है तो ले जाने में किए गए कार्य क्या होगा, तो ले जाने में किए गए दोनों को गुना कर देंगे, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 जूल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है कि कूलम्ब होता है, तो क्या होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम्ब, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। जब किसी धारा चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कण गतिशील होते हैं, परमाणु के, आयन के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, तो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के कण गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट, तो कौन सा है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है, हीरा जो है कुचालक हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम, क्या होगा, तो इसका विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ये साइन मतलब क्वेश्चन पूछता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना था, लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का, था किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जगह था समतुल्य प्रतिरोध, आपको बोले जैसी श्रेणी क्रम बोले तो श्रेणी क्रम में हमको क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ देंगे मीन्स कितना 10 प्लस कितना 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा, 30 ओम हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है अर्धचालक, जो अर्धचालक जो है पारा अर्धचालक नहीं है।
41 नंबर, वोल्ट बटा एम्पियर जो पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। इसको प्रदर्शित करता है तो ओम को प्रदर्शित करता है वोल्ट बटा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, सब तो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको समतुल्य पर जैसे बोले श्रेणी क्रम तो जोड़ देना है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 ओम आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर 45 नंबर। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का और विभवांतर का दोनों का SI मात्रक सेम होता है, वोल्ट दोनों का वोल्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टंगस्टन को किस ताप पर पिघलाया जाता है? 2500 डिग्री, 4000 डिग्री, 3500 डिग्री, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघलाया जाता है। कितना डिग्री उसका ताप पर पिघलता है? तो इसका राइट आंसर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर विद्युत शक्ति का SI मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। किसका क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर किसी बल्ब पर 220 वोल्ट की धारा 2 एम्पियर की धारा था, विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 220 और बट्टा कितना? 2 धारा प्रतिरोध R बराबर निकलेगा, तो R बराबर V बटा कितना हो जाएगा? R बराबर V बटा I हो जाएगा। अब निकाला V बराबर I फॉर्मूला होता है, कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 ओम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चौथा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पांचवा। चौथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, जितना फॉर्मूला है सब रट लीजिएगा इसी से, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा। चलते हैं पांचवा चैप्टर। हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है हम लोग को चुंबकीय विद्युत का चुंबकीय जो प्रभाव है। सबसे पहला क्वेश्चन कि घरेलू विद्युत परिपथ में का उदासीन तार जो होता है किस रंग का होता है? तो किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला, पीला। तो कौन सा कलर का होता है? तो काला कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय का SI विद्युत चुंबकीय का SI मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। विद्युत चुंबकीय का SI मात्रक क्या? विद्युत छूट गया है, टेस्ला होता है, फैराडे होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक जो होता है टेस्ला, याद रखिएगा। मोस्ट VVI सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। तो किसने किया था खोज? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दी गई वोल्टता के स्रोत के अनुसार चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होती है, धारा के समानुपाती उत्पन्न होती है कि धारा के विद्युत अनुपाती, कि धारा के समानुपाती, कि धारा के विद्युत अनुपाती, कि धारा के वर्ग के विद्युत अनुपाती। तो क्या होगा? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दी गई वोल्टता स्रोत के चालक प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसमें जो है पीतल जो है इसमें चुंबकीय पदार्थ, चुंबक का कोई गुण इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है? पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। न ऋणात्मक, न धनात्मक, न अनंत। क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। मोस्ट VVI सब क्वेश्चन है, सब है जितना करवा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय बल का ऐसा क्षेत्र का, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मतलब न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं होता है। तो क्या होता है? चालक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है? विद्युत धारा में क्या होता है? चालक बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा कैसे कर सकते हैं?
तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार चुंबक द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए गए बल की दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा, तो फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा में, दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती दिष्ट दोनों धारा में, इनमें से कोई नहीं। तब विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा में चलाया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है किसमें, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव है, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर, डायनेमो, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। डायनेमो, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, क्या बदला जाता है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो को बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर जगह आपको इस कंपटीशन में कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। विद्युत डायनेमो और विद्युत मोटर पूछता है। तो देखिए विद्युत मोटर का भी देख लेते हैं क्वेश्चन, कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। देखिए इसमें बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या होगा, इसमें जब बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत मोटर, तो विद्युत पहले होगा, कि विद्युत मोटर, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है। विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाहित अगर कहीं होता है तो उसमें उत्पन्न जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होता है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, ओम के नियम के अनुसार, क्वार्टेंट के नियम के अनुसार। तो किसके अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जा सकता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी रेखा, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि है, इसमें ए और माने की परिमाण के साथ दिशा भी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 से 16 नंबर, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय परिफ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो कौन सा होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, जल विद्युत संयंत्र को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, किस स्थितिज ऊर्जा को करता है, बताइएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या बताइएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 नंबर, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, उसे आमीटर कहते हैं, तो जो विद्युत धारा में उपस्थित संसूचित को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, माइकल फैराडे जो क्या है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे, खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। 5वां नंबर चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना पढ़ लीजिएगा, इससे एक भी बार आप लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए 6ठा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, ऊर्जा का स्रोत। क्या है, ऊर्जा का स्रोत से भी क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं इसको। नवीकरणीय स्रोत है सब इसमें पढ़ना रहता है। पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, क्या प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो पहला क्या था, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे पहले क्या था, लकड़ी था। क्या था, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य जो हम लोग करते हैं तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऊर्जा हम लोग कहते हैं। गोबर गैस बताइएगा, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है, एक चूल्हा है। तो क्या है? गोबर गैस जो है कि बायोगैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ये प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से जो प्राप्त होता है उसी को नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग कहते हैं। 5वां नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50%, 60%, 70%, 75%। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 75-75% पाया जाता है। जैव गैस उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन गैस जो पाया जाता है 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय तो देख लिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। इनमें से क्या होगा? जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। कौन परिवर्तित करता है? सौर सेल जो होता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन का ईंधन एक उत्तम क्या है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जैव गैस है। तो क्या है? ईंधन क्या है? जैव गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है कि गुजरात में है? तो कहाँ? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं क्या? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है, इनमें से सभी बताइएगा। जीवाश्म ईंधन जो है कौन कैसा स्रोत है? आप लोग खुद बताइएगा। अगर वीडियो देखे होंगे तो ही बताइएगा, तो हम समझेंगे कितना लोग वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। उसमें भी एक क्वेश्चन छोड़े हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ते हैं। इसका आप लोग रिप्लाई खुद कमेंट में दीजिएगा। इसका राइट आंसर 10 का क्या होगा? हम वेट करेंगे आपका कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर, किस नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर? तो तापी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर कि नर्मदा नदी पर? टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। भारत का बताइएगा, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा कि पांचवा? बताइएगा कौन सा स्थान है? तो हम लोग का स्थान जो है पांचवा है। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में स्थान कितना है? 5वां नंबर पे है। 5वां देखिए थी 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का, सिलिकॉन का? किसका किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। सिलिकॉन राइट आंसर, सिलिकॉन सौर सेल बनाने में। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? पवन ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, निर्दिष्ट धारा के रूप में? तो किसों में करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में करता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का? तो कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो वही ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप का अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर जो नाभिकीय संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है कि राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में? तारापुर क्या है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है कि राजस्थान में है? तो कौन सा है? राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कलपक्कम, कलपक्कम नरसी विद्युत संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक और गुजरात में। तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है कलपक्कम नरसी संयंत्र। तमिलनाडु एक संयंत्र से क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में संयंत्र से, संयंत्र देख लीजिएगा, इसमें पूरा करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताइएगा। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो क्या होगा? बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। आप लोगों का 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर इंड कर दिए। कल हम बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।